एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11th। तो करना मुझे इस चैप्टर में क्या है, मुझे करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए जो मेरे पास में रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए स्लोप और एक पॉइंट। तो आगे हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग से पहला क्वेश्चन लिखो, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, वो हम देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो होती है y बराबर 0, y बराबर 0, और इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x आपका 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन है, तो उनकी इक्वेशन भी तो बनती है यार, उनका भी अधिकार है लाइन कहलाने का, तो वो भी आपका इक्वेशन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पासिंग थ्रू माइनस का 4,3 एंड स्लोप इज इक्वल टू दिया है 1/2। तो मेरे पास में एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है, तो मुझे इक्वेशन बनानी है। तो ऐसी इक्वेशन बनाओ, लाइन ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बनाओ जो 4,3 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप कितना दिया है 1/2। तो यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। और वन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, प्रखर बोलो, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है प्रखर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और इनटू में x माइनस का x1, ये आपका फॉर्मूला होता है वन पॉइंट स्लोप फॉर्म का। प्रखर आपको आवाज आ रही है? प्रखर, चलो, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट आप इसमें रख लीजिए 3 और 4 आपके पास, ये वाला होगा x1 और ये वाला होगा मेरे पास दूसरा वाला पॉइंट होगा y1। तो इन पॉइंट्स को मैं यहां पर डाल देता हूं। हाँ, चलिए, तो इन पॉइंट्स को यहां पे डालेंगे। दिस इज y माइनस का 3 और इज इक्वल टू स्लोप है 1/2 और x y माइनस का 3 और ये कितना निकलेगा x प्लस का 4 निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपको लाना है इक्वेशन, यहाँ पर ये आंसर नहीं है, आंसर में क्या करना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये 2y आपका उधर जाएगा, सो दिस विल बी x माइनस का 2y और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका पॉइंट आपका दे रखा था 4,3 और स्लोप कितना दे रखा था 1/2। अगला क्वेश्चन, बस यही काम करना है पूरे चैप्टर में। और स्लोप दे रखा है मेरे पास में m, तो हर बार क्या लगाना है, इसको लिखेंगे फिर से बाय यूजिंग वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म मैं हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस का x1। पॉइंट्स हम डालेंगे, ये वाला y माइनस का 0 इज इक्वल टू स्लोप के बदले आपको m लेना है और ये निकल गया x माइनस का 0, सो y इज इक्वल टू mx, ये आपका निकला आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद इन एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका दिया है थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू आपका स्लोप आपका थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री दिया हुआ है और पासिंग थ्रू आपका 2,√3 है। तो इसमें भी लगेगा भाई वन पॉइंट और स्लोप फॉर्म, मगर आपको स्लोप यहां पर निकालना पड़ेगा। स्लोप, अब स्लोप निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ये जो हमारे पास थीटा 75 है, यहाँ पर निकलेगा m इज इक्वल टू में tan ऑफ 75 और tan 75 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, m इज इक्वल टू कितना tan 75, तो दिस इज tan 30 प्लस 45। देखो फिर से यहाँ पे काम आएगा क्योंकि 75 डिग्री इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल, तो हम उसको स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करेंगे। 75 को ब्रेक करना 30 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे tan a प्लस b का, विल यूज द फॉर्मूला tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, बोल भुवन फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस b का, भुवन?
ये किसका फॉर्मूला बोला, गलत है। डिंकी आप बताओ, डिंकी फॉर्मूला बताओ tan a प्लस बी का। अच्छा नहीं, फॉर्मूला होता है tan a प्लस में tan b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan a इंटू में कितना निकल गया tan b। अच्छा तो हमने कितना ले रखा है, tan क्या आपका निकल गया 30 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 प्लस में tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का दिस इज tan 30 और इंटू में tan ऑफ 45 इज इक्वल टू, अब tan 30 की वैल्यू कितनी निकलती है, डालो या पुट करो, इन दोनों को तो ऐड करके आपका निकल गया tan 75, tan 30 1/√3, tan 45 1 माइनस का 1/√3 और इंटू में 1, तो tan 75 की जो वैल्यू मैं निकालने वाला हूं दिस इज 1 प्लस √3 अपॉन में √3 माइनस 1। इसको tan 75 जो निकला आपका, ये निकला आपका स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू दिस इज √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब आपका कौन सा लग गया, यहाँ पे आपका स्लोप निकल गया और आपके पास में पॉइंट आपके पास दे रखा है। तो जब एक स्लोप मिल गया और पॉइंट आपके पास मिल गया तो इक्वेशन बनाने के लिए कौन सी फॉर्म लगेगी, 1 पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म? प्रखर, आवाज नहीं आ रही प्रखर को आज। भावेश 2 पॉइंट फॉर्म यहां से लग गया बेटा, ये स्लोप है और ये क्या दे रखा है, पॉइंट एक है, एक पॉइंट और एक स्लोप है, तो लगेगा 1 पॉइंट फॉर्म। हाँ 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू, हाँ चलो तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग, पहले लिखेंगे बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यहां पे लगा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं रब कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं ये ऊपर, बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, दिस इज, यहां पे लिखते हैं दिस इज बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पहले हर बार फॉर्मूला लिखना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m और इंटू में x माइनस का x1, पॉइंट ये लेंगे हम लोग, ये लेंगे x1 और ये लेंगे y1, तो दिस इज y माइनस का 2√3 और इज इक्वल टू स्लोप कितना निकल रखा है, स्लोप है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 और x माइनस का कितना लिया हमने 2। अब यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। भुवन, 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 अच्छा भुवन ने लीव कर दिया, अच्छा चलो पता नहीं। हाँ तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है बाय, अच्छा यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है आपको। भुवन तो यार एक आईडी से लॉगिन कर लिया, बार बार क्यों चेंज कर रहा है, चल यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज √3 माइनस 1 इंटू में y माइनस का, अच्छा चल ठीक है। अब ये कितना निकल गया, x माइनस का 2, ये निकल गया x माइनस का 2, 1 पॉइंट फॉर्म लगा रखा है मैंने। अब इसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट खोलना है, तो यहां पर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, कलेक्टिव मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलते हैं कलेक्टिव मल्टीप्लीकेशन। कलेक्टिव मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई पहले y में और इसका फिर करेंगे √3 में, तो करो मल्टीप्लाई, कितना निकला y इंटू में √3 माइनस 1, कलेक्टिव मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट नहीं खुलेगा, पहले इस पूरे का मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई y से किया, अब इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें सेपरेट कर रहा हूं, दिस इज माइनस का 2 इंटू 3 एंड प्लस का 2√3 इक्वल टू, अब यहां पर भी क्या होगा, ये भी आपके पास में √3 प्लस 1 है, इसका भी आप क्या करेंगे, x में कलेक्टिव मल्टीप्लाई करेंगे, तो कलेक्टिव मल्टीप्लाई करो तो ये निकला √3 प्लस 1 और इंटू x, मगर 2 के साथ में इसका सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2√3 और माइनस का आपका दे रखा है 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, दिस विल बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू में 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है।
तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने से पहले आप देखेंगे, आपको पहले एक्स वाली टर्म चाहिए होती कि पहले वाई वाली टर्म चाहिए होती है? पहले हमें एक्स वाली टर्म चाहिए। तो पहले आप एक्स को पकड़ो, तो ये वाला मेरे पास एक्स वाला टर्म है, ये पॉजिटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है, तो इसको मत चेंज करना। ये सारा का सारा उठ के आपका किधर जाएगा? उधर जाएगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी पहले एक्स को होना चाहिए, एक्स। तो पहले हम इसको लिखेंगे एक्स, क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसके हिसाब से ट्रांसपोजिंग होगा। यदि ये पॉजिटिव है तो इसके पीछे सारा चला जाएगा, और यदि ये नेगेटिव होता तो मैं उन सबको इधर ले आता। तो ट्रांसपोजिंग जब भी करो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लाने के लिए, तो आपको ट्रांसपोजिंग से पहले एक्स को पकड़ना है, एक्स को पकड़ना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिखा? दिस इज, हाँ बोलो। हम लिखेंगे √3 + 1 ऑफ एक्स, मतलब ये हमारा कप्तान हो गया, ये कप्तान हो गया √3 + 1 एक्स। उसके बाद किसको लिखेंगे? वाई को लिखेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें ax और प्लस में by और प्लस में c = 0। तो पहले आपने लिखा x वाली टर्म, अब किसको लिखेंगे? y वाली टर्म को लिखेंगे। और y वाली टर्म कौन सी? ये वाली, मगर ये उधर ट्रांसपोज हो रही है, तो इसका साइन आएगा -y, दिस विल बी √3 - 1। और उसके बाद में लिखेंगे सारे के सारे मेरे पास जो कांस्टेंट है, तो ये सारा आपका उधर जा रहा है। दिस इज -2√3, -2√3, -2 और +6 = 0। सो आंसर इज √3 + 1 ऑफ x माइनस में √3 माइनस ऑफ x, ये दोनों ऐड होकर आपका निकल गया 4√3 और +4 = 0। ये आपका निकला। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ये लाइन है -3,0 पे काट रही है, दैट इज अ लाइन कट द एक्स एक्सिस को लेफ्ट पे काट रही है -3,0 और जिसका स्लोप दे रखा है -2। तो यहां पर कौन सा फॉर्म लगेगा? दिस इज अगेन बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y - y1 = m इंटू में x माइनस का x1। अब तो याद हो गया फॉर्मूला, बार बार यूज कर रहे हैं। 90% केसेस में यही लगेगा OPSF, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। डालो वैल्यू, निकालो कितना आंसर निकाला, सब लोग खुद से निकालो अपना, सब लोग खुद निकालो आंसर, बताओ कितना आया? भावेश, भव्य, पुट करते हैं वैल्यू। दिस इज y -0 और स्लोप है -2 और x +3। सो y = -2x +3। सो आंसर कितना निकलेगा? 2x + y -3 = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपने निकाला। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं निकला, कम से कम कॉपी तो कर लो। अच्छा 6 होगा, ठीक है। 3 2 का कितना निकल गया? 6। चलो आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 6। सक्षम पढ़ो क्या लिखा है? सर आपकी आवाज अटक के आ रही है सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ जरा। चलिए करते हैं शुरू। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क अब आगे है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस। तो पहले आप इसका ड्रॉ कर लो। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव। तो 2 यूनिट ऊपर पे काट रहा है हमारे पास, अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो 30 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का आपके पास एंगल बन रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। सॉरी, नेगेटिव नहीं हो रहा, पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव मेरे पास में ये हुआ, और ये एंगल हमारे पास में 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। चलिए ये आपके पास में होगा 0,2। तो एक लाइन है जो y एक्सिस को 2 यूनिट्स पे काट रही अबव द ओरिजिन, और उसका x एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। दिस इज द थीटा। तो यहां पर आपके पास में जो पॉइंट हो गया, पॉइंट कितना निकल गया? 0,2। अच्छा, स्लोप जो होता है, स्लोप हम इस वाले को लेंगे या पीछे वाले को लेंगे? स्लोप 150 डिग्री। स्लोप जो होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला होगा, ये स्लोप नहीं होता। तो यहां पर आपके पास स्लोप कितना लेंगे? दिस इज tan ऑफ 150 डिग्री। स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल हम वो लेते हैं, तो हम स्लोप लेंगे tan ऑफ 150 डिग्री। तो अब tan 150 डिग्री -30 हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, 180 - 30 डिग्री हो जाएगा। ट्रिगो थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे काम आपका। और tan 180 - थीटा, tan 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट?
चलो tan माइनस का होगा, माइनस का tan 30 और m इज इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस का 1 में अंडर द रूट ऑफ 3। तो पॉइंट मिल गया 0,2, स्लोप मिल गया 1/√3। तो लगा दो उसके अंदर कौन सा, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर से लगाओ, दिस इज y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 कितना लेंगे, दिस इज 2, स्लोप लेंगे माइनस का 1/√3 और x माइनस का 0। सो दिस इज √3y माइनस का 2√3 इज इक्वल टू माइनस x एंड प्लस 0। तो अब ट्रांसपोजिंग आप करेंगे तो पहले x देखेंगे, आपका x को पकड़ेंगे हम लोग, पहले y को नहीं पकड़ते, पहले x को पकड़ेंगे और x हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो उसको हम इधर लाएंगे। तो दैट इज ट्रांसपोजिंग। आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है। वो किस पे डिपेंड करता है, x का कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस बार आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा x को इधर, दिस इज x प्लस में √3y माइनस का 2√3 दैट इज इक्वल टू 0। चलो अगला क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1,1 एंड 2,4। अब यहां पर कौन सा फॉर्म लगेगा, यहां पर मेरे पास में 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा या 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा, ये तो बताओ। चलो बुक नहीं है तुम्हारे पास, कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, रिदम कौन सा फॉर्म लगाओ बताओ, 1 पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म, बोलना क्या होगा 2 पॉइंट फॉर्म, चलो पुट करो वैल्यू, वेरी गुड, फॉर्मूला याद है। चलो पुट करो वैल्यू x2 और y2, चलो पुट करना है वैल्यू y माइनस का y1, ये कितना लिया मैंने 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये देखेंगे ये y2 है, ये वाला y2 दूसरा y2 माइनस y1 -4 -1 अपॉन 2 प्लस का 1 और इंटू में x माइनस का प्लस का हो गया 1। चलिए सॉल्व करते हैं, दिस इज y माइनस का 1 माइनस का 5/3 और x प्लस का 1, आगे 3 जाएगा इधर। अब जरा एक बार समझना यहाँ पे, यहाँ पे एक बार समझना, रुक लेना आराम से, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में ट्रांसपोज भी आपको करना है। तो इकट्ठा हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोजिंग, ये दोनों काम हम इकट्ठा कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लाना है, तो पहले हम किसको पकड़ेंगे, x को पकड़ेंगे या y को पकड़ेंगे। तो वापस वही बात मैं बोल रहा हूं, हम पहले x को पकड़ेंगे और x को देखेंगे तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया, माइनस का 5x, ये 3 आपका चला गया, कितना हो गया 3y। तो हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, ये x मेरा नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो ट्रांसपोजिंग उधर से इधर होगी, मतलब राइट हैंड साइड का मटेरियल लेफ्ट हैंड साइड आएगा या इधर से उधर जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, माइनस का 5x है, तो ये कितना हो गया 5x प्लस का। तो आप सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, आप ये स्टेप दिखाएंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोजिंग वाली स्टेप नहीं दिखाना, डायरेक्ट करना है। तो पहला कितना हो गया, दिस इज 5x। अच्छा उसके बाद में कितना निकल गया, 5 इधर आके प्लस में हो गया, 3y तो पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ये चेंज नहीं हुआ। अब हम ढूंढेंगे कांस्टेंट, जो बचे हुए नंबर्स हैं। तो नंबर में आपका -5 का मल्टीप्लाई उसमें किया, दैट इज -5, वो वाला -5 आपका इधर आया, तो कितना हो गया प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस का 5 और माइनस का 3 कितना आया, प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0। समझ में आया क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली स्टेप और ट्रांसपोजिंग वाली स्टेप नहीं दिखानी है। तो कोशिश करोगे तो 1-2 बार में सीख जाओगे। ओके सर। जिसने दिखाया वो स्लो काम करेगा, तो स्लो काम नहीं करना है, आदत रखना है स्पीड वाली। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। एक चीज यहां पे लिख लो इंपॉर्टेंट, हैशटैग लिखवा देता हूं कि जब मेरे पास में क्वेश्चन में
व्हेन वर्ड आपके पास यूज कर रखा हो ओरिजिन, या फिर आपका वर्ड यूज कर रखा हो एक्सिस, या फिर वर्ड आपका यूज कर रखा हो इंटरसेप्ट, या फिर ये आपके पास 3 वर्ड आप ध्यान रख लेना। जब ये वर्ड आपके पास यूज कर रखा हो उस समय क्या करना पड़ेगा, देन अच्छा ठीक है। रुक जाओ सर 2 मिनट। तो जब ये वर्ड आपके पास ओरिजिन हो या एक्सिस या इंटरसेप्ट हो, देन ड्रॉ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेट एक्सिस डायग्राम। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। और अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या कर लीजिए, जस्ट कर लीजिए ड्रॉ और रफ स्केच। तो रफ स्केच आप बना लेंगे तो काम चल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारे पास बनती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो कब बनानी है, जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो, ओरिजिन या लिखा हो एक्सिस या लिखा हो इंटरसेप्ट। उस केस में आपको प्रॉपर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पर एक्सिस वर्ड यूज किया हुआ है उन्होंने, तो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपरली एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का मैंने बनाया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं समझा रहा हूं आपको कि जब आप क्वेश्चन रीड करोगे, डायग्राम बनाओगे, तो डायग्राम बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसको नोट कर लेना कि कब कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करनी है और कब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ नहीं करनी है। आगे हमारे पास में बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक लाइन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो ये मेरे पास में 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहां पर कौन सी फॉर्म लगेगी हमें वो देखना है। तो इसका नाम रख लिया, दिस इज ए बी। हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका ओरिजिन से, दैट इज दिस वन इज ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ 5 और जो परपेंडिकुलर है उसका एंगल दे रखा है एक्सिस से 30 डिग्री। रिया मल्होत्रा बताओ कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पे, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, तो यहां पर लगेगा, लिख लो भैया, बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म क्या थी, एक्स कॉस ओ माई गॉड प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। अच्छा, p इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये दिया है 5 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द ओमेगा। ओमेगा आपका क्या होता है, ओमेगा इज एंगल मेड अ लाइन परपेंडिकुलर, सॉरी मतलब इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, हम इसका नाम रखते हैं नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाट इज नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। चलो तो वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे, दिस इज एक्स कॉस 30 एंड प्लस में वाई साइन 30 इज इक्वल टू में दिस इज 5। तो cos 30 की वैल्यू इज √3/2, y sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5। तो दिस इज x√3 प्लस में y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द आंसर। The vertices of triangle PQR, question number 9, vertices of triangle PQR, तो ये हो गया, दिस इज P एंड Q और ये हो गया R। P के vertices हैं 2,1, -2,3 and -2,3 and this will be 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R से निकलने वाला जो मीडियन है, मुझे उसका क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। दिस इज द मीडियन, और मीडियन क्या करता है, मीडियन सामने वाले का जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। मीडियन इज अ लाइन जो मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। अब देखो प्रोसेसिंग मैंने जो इस चैप्टर को
इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन को बनाना। बनाने के लिए मैंने आपको बताया था हमें चाहिए रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल क्या चाहिए मुझे, एक तो मुझे पॉइंट मिल जाए या स्लोप मिल जाए या फिर इंटरसेप्ट मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास ये जो लाइन है दिस इज मतलब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि व्हाट इज माय एड्रेस, मेरा एड्रेस क्या है, तो मैं बताऊंगा मेरा एड्रेस है हाउस नंबर 729, दिस इज हाउस नंबर 729। अब मैंने क्या बोला, रिया मल्होत्रा, मैं आपके एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मेरा मान लीजिए हाउस नंबर 729 है। आप मेरा घर ढूंढ लोगे क्या? नहीं ढूंढ पाओगे ना हाउस नंबर से, क्योंकि मुझे पहले बताना पड़ेगा हाउस नंबर इज नॉट इनफ ओनली। मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी चीज का एड्रेस यदि लोकेट करना है तो मुझे कम से कम उसमें दो जानकारियां या दो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने बोला भैया सेक्टर नंबर 4 और हाउस नंबर 729, तो मुझे सेक्टर भी मालूम है और हाउस नंबर मालूम है। अब आप मेरा एड्रेस ढूंढ सकते हो। तो लाइन को ढूंढने के लिए या लाइन को बनाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट इज नॉट इनफ, आपको दो चाहिए, दो पेयर, या तो दो पॉइंट या फिर एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए, या फिर एक पॉइंट मिल जाए और एक इंटरसेप्ट मिल जाए, या एक स्लोप मिल जाए और एक इंटरसेप्ट मिल जाए, या एक स्लोप मिल जाए एक ओमेगा मिल जाए। कम से कम यू नीड एटलीस्ट मिनिमम 2 इंग्रेडिएंट। क्लियर है सबको? लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको 2 इंग्रेडिएंट चाहिए ही चाहिए। तो मुझे इस इक्वेशन की लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ आर, और इसका नाम रख लेते हैं दिस इज एम। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास में 2 इंग्रेडिएंट है कि एक है? एक तो मेरे को मिल गया पॉइंट, एक तो मुझे मिल गया पॉइंट, दैट मीन्स मुझे एक और इंग्रेडिएंट ढूंढना होगा। और वो जो इंग्रेडिएंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, किसी को आइडिया बताओ? एम के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो लिखो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो बोलो क्या निकला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू दिस इज 2 माइनस 2 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाला y बराबर 1 प्लस 3 अपॉन 2, सो y कितना निकला आपके पास 2। तो ये कितना निकल गया, दिस विल बी 0,2। सानिया समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो 2 इंग्रेडिएंट मिल गए आपको। क्या लगा देंगे? टीपीएफ। मतलब क्या टीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट मिल गए ना मेरे को, 2 इंग्रेडिएंट। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अब यहां लगा लो बाय यूजिंग, दिस विल बी 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म याद कर लेना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो दिस विल बी y माइनस y1। अच्छा, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। आप इन दोनों में से, अरे ये वाले मत ले लेना P और Q वाले, हाँ मतलब दिमाग लगा लेना। कुछ लोग बोले 2 पॉइंट कोई भी लेंगे क्या? नहीं, मुझे जिसकी इक्वेशन निकालनी है उस पर लाई करने वाले 2 पॉइंट लेने हैं। अच्छा, एक और यहां प्रॉब्लम आती बच्चों को कि बोले साहब इसने, किसी बच्चे ने लिया इसको y1 और इसको लिया y2, और दूसरे बच्चे ने लिया इसको y1 और इसको लिया y2। फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। यदि किसी के मन में डाउट हो तो करके देख लेना। क्लियर पॉइंट? तो किसी को भी y1 रख लो, किसी को भी y2 रख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुट करो वैल्यू यहाँ पे, मैं इसको ले रहा हूं y1 पे, इसको रख रहा हूं 1 पे और इसको रख रहा हूं मैं 2 पे। तो दिस इज y माइनस का 5 इज इक्वल टू। और काम करते समय एक और चीज, एक हाथ में पेन और दूसरा हाथ कहां पर, गोदी में या फोन पे। दूसरा हाथ जो है सबका, मैं सबको देख रहा हूं। मेरी निगाहें, तुम लोग भले कैमरा बंद करके बैठे हो, मेरी निगाहें सबके अंदर है, ध्यान रखना। मैं सबको देख पा रहा हूं विजुअली कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो दूसरा हाथ फोन में नहीं और दूसरा हाथ गोदी में भी नहीं रखना ऐसे कि फिर ऐसा हाथ रखा, टेबल पे हाथ रखा है, लटके पड़े इस तरह से। दूसरा हाथ कहां रखना है? दूसरा हाथ रखना है क्वेश्चन पे। एक हाथ में पेन
और दूसरा हाथ क्वेश्चन पे रखना है ताकि डाटा नहीं मिस हो जाए आपका। लुक एट दिस, मैं कैसे यूज कर रहा हूं, ये 1 और ये 2, तो कितना 5 - 2, आई एम राइटिंग दिस इज y2 माइनस का y1, सो दिस विल बी 2 माइनस का 5 अपॉन, लुक एट दिस, आई एम यूजिंग दिस फिंगर, दिस विल बी 0 माइनस का 4 और इनटू में x माइनस का x1, दैट विल बी कितना निकला 4। सॉल्व करो, y माइनस का 5 इज इक्वल टू -3 अपॉन -4 और इंटू x -4। चलो अब इसके बाद डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई की स्टेप दिखाए बिना आंसर बोलो क्या निकला रिया, प्रियांशी जल्दी निकालो। मेरा हो गया मगर ट्रांसपोजिंग की स्टेप और क्रॉस मल्टीप्लाई की स्टेप नहीं दिखानी है, ध्यान रखना। सारे बच्चों सुन लिए, बोलो कितना आंसर आया, 3x 3x क्या बोला, गलत है, गलत है। 3x - 4y आगे +8 इज इक्वल टू 0, +8 इज इक्वल टू 0। चलो ये आपका निकला इक्वेशन। तो आज इतना ही करें फिलहाल, 9 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे की क्लास में अभी बेस बन रहा है, हम लोगों का बेस तैयार हो गया, थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो घर पे बैठ के होमवर्क करो और जल्दी से काम करके भेजो, समय मत खराब करो, ठीक है। चलो बाय, क्लोज करो, इसका हो गया।